भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविदाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी के द्वारा कहे गए वचनों का ही प्रसंग चल रहा था, जिसको आक्षेप कहा गया। आक्षेप के समान ये वचन राम जी को बोल रही थी सीता जी। हर तरीके से कहा। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तम अपि न उत्सहे किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि चा एकम चा दुखिता। सीता जी कहती हैं, इस शोक को आपके वियोग रूप से वियोगजन्य शोक को
मुहूर्तम अपि सहितुम ना उत्सहे। कहे 2 घड़ी भी मैं इस वियोग जन्य शोक को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि चा एकम चा। 10 3 13 1 14 है ना। तो कहेंगे 14 वर्षों तक मैं इस दुख को कैसे सहन करूंगी। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रोश पतिम आयस्था वृषम आलिंग्य सस्वरम। शोक संतप्ता सा, शोक से अत्यंत तापित श्री सीता जी बहु करुणम विलप्य, एकदम करुणा भरी करुण क्रंदन करुण विलाप करती हुई, आयस्ता एकदम परिश्रम से थकी हुई, शिथिल शरीर वाली होकर के वृषम पतिम आलिंग, अपने पति श्री राम जी को जोर से आलिंगन करके सस्वरम चुक्रोश, यानी जिसका आवाज सुनाई दे, यानी फूट फूट कर रोने लगी, है ना। सस्वरम चुक्रोश। इस समय सीता जी की स्थिति कैसी है? कहते हैं सा विद्धा बहुभिः वाक्यैः दिग्धैः गजांगना। एक उदाहरण दिया, कहे दिग्धैः गजांगना, बहुभिः दिग्धैः गजांगना। जैसे कोई हथिनी हो और उसको बहुत सारा विष के द्वारा बुझाए हुए बाणों से बींध दी गई हो, है ना। बहुत से विष से बुझे हुए विषैले बाणों से वो बींध दी गई हो, ऐसी उस गथनी के समान सीता जी, वो तो बाणों से विद्ध है। ये किससे विद्ध है? कहें बहुभिः वाक्यैः विद्धा, वचन बाणों से विधि गई। राम जी ने इनको इतना कहा है कि आप इस ना जाइए, ये कारण बताए, तो कहें उन कारण रूपी वचनों से विद्ध श्री सीता जी। कहते हैं चिर सन्नियतम वाष्पम मुमोच, चिर सन्नियतम, ऊपर बताया ना फूट फूट कर रो रही हैं, तो कहते हैं चिर सन्नियतम वाष्पम मुमोच, जैसे बहुत काल से संचित अश्रु को अश्रु की धारा बहने लगी। चिर सन्नियतम वाष्पम अश्रुम मुमोच, उन्होंने छोड़ दिया। इसका भी एक उदाहरण दिया, कहे अग्निमयो अरिणी, जैसे सूखी लकड़ी हो, अग्नि उसमें सन्निहित है, केवल अग्नि का उद्दीपन होना है और जल उठेगी। उसी प्रकार श्री सीता जी को इन वाक्यों के द्वारा बिन जाने के कारण आज उनका शोक इतना ज़्यादा हो गया कि वो रोके हुए आंसू भी उमड़ पड़े, है ना। चिर सन्नियतम वाष्पम मुमोच अग्निमयो अरणिः, तस्या स्फटिक संकासमवारि संताप संभवम, नेत्राभ्याम परिशुस्राव पंकजाभ्याम योमुदकम। तस्याः स्फटिक संकासमवारि, उनके नेत्रों से निकलते हुए अश्रु कैसे हैं? कहे संताप संभवम स्फटिक संकासम। स्फटिक संकासम, स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मोती के समान उनके अश्रु, स्फटिक मोती के समान। स्फटिक समझ रहे हैं ना, एकदम चमकती हुई। स्फटिक माला लोग धारण करते हैं, तो स्फटिक मोती के समान चमकते हुए उनके अश्रु बिंदु। वारी, है ना, वो जल कहाँ से आया? संताप संभवम, संताप संभवम, जो इतने दिनों से
बात जो इतनी जो बातें हुई, उन बातों से संतापित होने के कारण यह अश्रुजल निकले। संताप संभवम नेत्राभ्याम परिशुस्राव, ये अश्रुजल दोनों ही नेत्रों से बहने लगे। परिशुस्राव इसका भी उदाहरण है कि पंकजाभ्याम यो उदकम, जैसे दो कमल हो और उन कमलों से जलधारा आ रही है। पंकजाभ्याम यो उदकम, यानी कमलवत नेत्रों से, सीता जी के कमलवत नेत्रों से जलधार के रूप में अश्रु उनके बह चले। तत्सलिल तत सीतामल चंद्राभम मुखम आयतलोचनम पर्यसुष्यत वाष्पेण जलोधृतमयो अंबुजम। कहे आयतलोचनम, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। कहाँ हैं? कहे मुख पर विराजमान है। मुख के ऊपर दो बड़े बड़े नेत्र विराजमान हैं। मुख कैसा है? कहे सित अमल चंद्राभम, सफेद एक स्वच्छ चंद्रमा के समान आभा वाला सीता जी का मुख, एकदम श्वेत चंद्रमा की आभा वाला, आभा के समान उनका सीता जी का मुख। वाष्पेण परिशुष्यत, अत्यधिक अश्रुधार बहने के कारण उनका मुख सूख गया है। पर्यसुष्यत, इसका भी एक उदाहरण है। जलोधृतमयो अंबुजम, जैसे कोई कमल जल से बाहर निकाल दिया गया। जल उद्धृतमयो अंबुजम, है ना, जल से बाहर निकाल करके रखा हुए कमल के समान उनकी आंखें, उनका मुख सूख गया। पर्यसुष्यत वाष्पेण ताम दुखिताम सीताम विसंज्ञामयो बाहुभ्याम परिस्वज्य रामः। समझिएगा, ताम दुख्याम विसंज्ञामयो, उन जो परम दुखी सीता जी हैं, जो लगभग अचेत सी होती हुई हैं, विसंज्ञाम, संज्ञा माने चेतना, विसंज्ञाम बिना चेतना के, यानी कि चेतना जिनकी लुप्त सी हो रही है, ऐसी सीता जी को रामः बाहुभ्याम परिस्वज्य, राम जी ने अपने दोनों भुजाओं में उनका भर करके आलिंगन किया। तदा परिविश्वासयन वचनम उवाच, सीता जी को विश्वास दिलाते हुए यह बात बोली। न देवी बत दुखेन स्वर्गम अपि अभिरोचये, नहीं में अस्ति भयम किंचित स्वयंभो यो सर्वतः। कहते हैं देवी बत, बड़े कष्ट की बात है देवी कि दुखेन स्वर्गम अपि न अभिरोचये। ए जनक नंदिनी, आपको दुख दे करके तो मुझे स्वर्ग भी रुचिकर नहीं है। आपको दुख में देख करके तो मुझे अगर कोई स्वर्ग में देना चाहे तो मुझे वो रुचिकर नहीं है। दुखेन ते स्वर्गम अपि ना अभिरोचये। और आपने कहा मुझे किसी का डर है, कल पूछा था किसका डर है मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं में अस्ति भयम किंचित, मुझको किसी का थोड़ा जरा भी भय नहीं है। उदाहरण दिया स्वयंभू यो सर्वतः, जैसे जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी को कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है, उसी प्रकार मुझे भी कोई भय नहीं है। स्वयंभू यो ततः सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय शुभानने वासमन रोचये अरण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे। कहे शक्तिमान अपि रक्षणे, हे शुभानने, हे सुंदर मुख वाली सीता जी, शक्तिमान अपि रक्षणे, रक्षा करने में समर्थ होने पर भी, रक्षणे शक्तिमान अपि, रक्षा करने में समर्थ होने पर भी, तो सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय,
आपके पूर्ण अभिप्राय या मनोरथ को जाने बिना, सर्वम तव अभिप्रायम अविज्ञाय, आपके पूर्ण मनोरथ को जाने बिना अरण्ये वासम न रोचये, मैं आपको वनवासिनी बना दूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए जब जितना कुछ मैंने कहा वो तो आपका अभिप्राय जानने के लिए कहा। चाहे वासम न रोचये अरण्ये अभिज्ञाय तव अभिप्रायम, आपके अभिप्राय को जाने बिना मैं आपको वनवास में कैसे ले चलता। यत सृष्टा असि मया सार्धम वनवासाय मैथिली, न विहातुम मया शक्त्या प्रीति आत्मवता यथा। मैथिली, हे मिथिलेश किशोरी, जनक नंदिनी सीता जी, मया सारथम वनवासाय यत सृष्टा असे, मेरे साथ में वनवास जाने के लिए ही यदि आपकी रचना हुई है, आपकी सृष्टि हुई है, मया सारथम वनवासाय यद सृष्टा असे, मेरे साथ बन जाने के लिए ही यदि आपकी रचना हुई है, आपकी सृष्टि हुई है, तो मया विहातुम ना शक्या, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। मया तव सक विहातुम ना शक्या, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। एक उदाहरण दिया, क्या प्रीति ही आत्मवता यथा, जैसे कोई आत्मवान व्यक्ति हो, अपने मन और इंद्रियों को जानने वाला कोई व्यक्ति हो, तो स्वाभाविक आनंद को जैसे नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं आपको छोड़ नहीं सकता। धर्म तो गजनासोरु सद्भि आचरितः पुरा, तम चाहम अनुवर्तिष्ये यथा सूरजम सुवर्चला। सीता जी को विशेषण दिया गजनासोरु, गज माने हाथी, नास माने सूंड, उर माने जंगा। हाथी के सूंड के समान आपकी जांघें हैं। हे गजनासोरु सीते पुरा सद्भि आचरिता धर्मः तो, प्राचीन काल में सत्पुरुषों के द्वारा अपनी पत्नी के साथ जिस प्रकार का आचरण किया है, या जिस प्रकार का धर्म उन लोगों ने प्रतिपादन किया है, तमचा अहम अनुवर्तयिष्ये, उन्हीं के द्वारा आचरित आचरणों का हम आचरण अनुवर्तन अनुगमन करेंगे। तमचा अहम अनुवर्तिष्ये, उदाहरण दिया यथा सूरजम सुवर्चला, जैसे जाते हुए सूर्य भगवान का अनुगमन करती हैं सुवर्चला। सुवर्चला संज्ञा का ही दूसरा नाम है, सूर्य की पत्नी है संज्ञा। यह संज्ञा जिस प्रकार सूर्य का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार आप मेरा अनुगमन करें, मेरे साथ चलें। न खलु अहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी, वचनम तत नयति माम पितुः सत्योपबृंहितम्। कहते हैं जनक नंदिनी वनम गच्छेयम ना, कहते हैं हे जनक नंदिनी, मुझे वन में नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो आप सोचना भी मत। कहे जनक नंदिनी वनम गच्छेयम ना खलु अहम, वन में ना जाऊं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात वन में अवश्य जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? कहे पितुः सत्य उपबृंहितम मां वचनम माम तत् वनवासे नयति, कहे पिता के वचनों को सत्य करने के लिए, पितुः वचनम सत्य उपबृंहितम, पिता के वचनों को सत्य करने के लिए सत्य करने की प्रतिज्ञा ही माम तत् नयति, मुझको वनवास की ओर ले जा रही है। माम तत् नयति एष धर्मः च शुश्रोणे
पितुः मातुः च बस्याः। कहते सुश्रोणे, सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता जी, पितुः मातुः च बस्यता एष धर्मः। माता पिता के अधीन रहना, पितुः मातुः बस्यता यानी अधीनता, पिता और माता के अधीन रहना। हे सुश्रोणी, हे सुंदर कटे वाली प्रदेश वाली सीता जी, यह तो धर्म है। एष धर्मः पितुः मातुः बस्यता एष धर्मः। आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य न अहम जीवितम उत्सहे। कहते हैं सीते, आज्ञां व्यतिक्रम्य अहम जीवितम न उत्सहे। अपने पिता के वचन का अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके, अपने पिता के वचन का उल्लंघन करके, हे प्रिय, हे सीते, मैं जीवित नहीं रह सकता, है ना। आज्ञां च अहम व्यतिक्रम्य न अहम जीवितम उत्सहे। मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करूं तो अस्वाधीनम कथम दैवम प्रकारैः अभिराध्यते। स्वाधीनम समतिक्रम्य मातरम पितरम गुरुम। कहे माता पिता और गुरु ये कौन है? कहे इनके द्वारा दिए हुए कार्यों को, इनकी सेवा को हमारा मन कहे तो हम करें या ना करें, यहां मेरी स्वाधीनता है, हम उनके अधीन नहीं हैं। माता पिता गुरु के वचनों का पालन करने में, उनकी सेवा करने में हम उनके अधीन नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए, ये धर्म है ना। तो कहे मातरम पितरम गुरुम स्वाधीनम, जो स्वाधीन है, जिनकी सेवा करें ना करें, उनकी आज्ञा का पालन करें ना करें, कहे इनकी आज्ञा को समतिक्रम्य उल्लंघन करके अस्वाधीनम दैवम, विधाता का विधान जो अस्वाधीन है, जिसके पराधीन है हम। अगर विधाता ने कोई विधान लिख दिया तो वो तो घट के रहेगा। तो कहे दैवम अस्वाधीनम, है ना, समझिएगा। गुरु माता पिता ये स्वाधीन है, लेकिन दैव अस्वाधीन है, दैव के हम पराधीन हैं। तो कथम अस्वाधीनम दैवम प्रकारैः अभिराध्यते। कहने का अर्थ कि यदि स्वाधीन रहते हुए माता पिता और गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करके मैं पराधीन दैव की विभिन्न प्रकारों से आराधना कैसे कर सकता हूं? दैव जो पराधीन है उसकी आराधना तो मुझे करूं मैं, ऐसा करूं नहीं वैसा हो जाएगा। जो माता पिता साक्षात गुरु है, साक्षात देव है, इनकी आराधना का अतिक्रमण कर दूं, इनका अतिक्रमण करके मैं दैव का आराधना नहीं कर सकता। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः, यत्र त्रयं त्रयो लोकाः, कहते हैं यत्र, जहां पर ये माता पिता गुरु ये तीन है। यत्र त्रयम, अत्रयम, त्रयम का दो अर्थ है। कहें जहां माता पिता गुरु हैं, इनकी सेवा करने से त्रयम, वो त्रिक मिल जाता है। कौन सा त्रिक? कहें कि वो धर्म अर्थ काम। कहें माता पिता और गुरु, इन तीनों की आराधना करने से तीन पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, अर्थ धर्म और काम। इसलिए त्रयो लोकाः, माता पिता की से उपासना कर लेने से तीनों लोकों की आराधना अपने आप हो जाती है। इन तीनों की आराधना करने से तीन पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं और तीनों लोकों के सारे व्यक्तियों की, सारे पुरुषों की आराधना स्वयं हो जाती है। तो तत् समम भुवि पवित्रम न अन्यत अस्ति। तो माता पिता और गुरु की सेवा की से पवित्र इस भूमि पर तत्समम, है ना,
गुरु माता पिता इन तीनों के सेवा के समान इस पृथ्वी लोक पर न अन्यत अस्ति पवित्रम, कोई पवित्र ऐसा कोई कार्य नहीं है। माता पिता गुरु की सेवा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर या उसके समान कोई दूसरा पवित्र कार्य नहीं है। तो कहते हैं सुहा पांगे तेन इदम अभिराध्यते, ये सुंदर नेत्रों वाली सीता जी तेन इस कारण से इदम अभिराध्यते, मैं अपने पिता की आराधना करने के क्रम में उनके वचन का पालन अवश्य करूंगा। तेन इदम अभिराध्यते तेन सत्यम दान मानव वा यज्ञो वा अवा अपि आप्त दक्षिणा तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुः मता। कहते हैं जनक नंदिनी सीता जी, यथा पितुः सेवा मता, कैसा कहे बलकराः, पिताजी के सेवा को जितना बलवान माना गया है, यानी पिताजी की सेवा, पिता की सेवा से जितना बलवान पुण्य प्राप्त होता है वैसा पुण्य तो न सत्यम न दान मानव, सत्य से भी नहीं प्राप्त होता, विभिन्न दान से नहीं प्राप्त होता, विभिन्न लोगों को सम्मान देने से नहीं प्राप्त होता। वह यज्ञो, बड़े बड़े आप्त दक्षिणा, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से वह पुण्य नहीं प्राप्त होता जो माता की पिता की आज्ञा मानने से, पिता की सेवा करने से प्राप्त होता है। यथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुः मता, ऐसा दान से, मान से, सत्य से और यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्ति अनुरोधेन न किंचित अपि दुर्लभम। गुरुवृत्ति अनुरोधेन, अपने गुरु समान पिता या गुरु या माता की चरित्र के अनुसार, उनके वचन के अनुसार उनकी आराधना करने से, अपने पिता माता गुरु आदि की सेवा करने से, आराधना करने से स्वर्गो धनम धान्यम, स्वर्ग धन धान्य विद्या पुत्र और सुख ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ न किंचित अपि दुर्लभा, माता पिता गुरु की सेवा करने वाले को कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। न किंचित अपि दुर्लभा देव गंधर्व लोको लोकान ब्रह्मलोकान तथा अपरान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणा। माता और पिता के आश्रय में रहने वाले महात्मा को, कहे माता पिता का जो आश्रय ले, उनका बात माने, उनकी सेवा करे, वो स्वयं महात्मा हो गया। इसलिए कहा मातृ पितृपरायणा महात्मानः, अपने माता पिता के आश्रय में रहने वाले ऐसे महात्मा पुरुष को देव गंधर्व गोलोकान, देवलोक, गंधर्वलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक तथा अपरान, इसके अतिरिक्त भी जो लोग चाहते होंगे, कहे माता पिता की सेवा करने वाले को प्राप्नुवन्ति, ये सब प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करे, उनके आश्रय में रहे, उनकी बात माने। सा माँ पिता यथा शास्ति शस्त्र धर्मे धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुम इच्छामि स हि धर्मः सनातनः। कहते हे सीते, पिता सत्य धर्म पथे स्थितः, मेरे पिताजी जो सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। पिता सत्य धर्म पथे स्थितः यथा शास्ति माम, कहते हैं वो जैसा मुझे उपदेश देंगे। ये पिता जो धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थित हैं, वे मुझे जिस प्रकार कहने का आदेश देंगे, तथा वर्तितुम इच्छामि,
मैं वैसा ही व्यवहार करने की इच्छा रखता हूँ, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। और यह कोई आज मेरी बात नहीं है। साही धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। ये माता पिता की बात का आज्ञा का पालन करना, यह सनातन धर्म है। कहे मम सन्नामति सीते ने तुम त्वाम दंड का बनम बसिष्यामीति सा त्वम माम अनुया तुम सुनिश्चिता। कहते सीते, हे सीता जी, बसिष्याम इति सा त्वम, आपका यह कहना कि आपके साथ ही वन में निवास करूंगी, बसिष्याम इति, आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कह करके तुम माम अनुयातुम सुनिश्चिता, आप मेरे पीछे चलने का निश्चय कर चुकी हैं। तुम माम अनुयातुम निश्चिता, आप मेरा अनुगमन करने का निश्चित कर चुकी हैं। इसलिए हे सीते त्वाम दंड का बनम ने तुम मति मम सन्ना। कहते हैं आपको दंडक वन में पहले जो ना ले जाने की मेरी बुद्धि थी, कहे उस समय मेरी बुद्धि सन्न हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या कहना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। अब मैं आपको ले जाने को तैयार हूं, मति सन्ना। समझ रहे ना? साही दिष्टा अनवद्यांगी बनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व माम भीरो सह धर्मचरी भव। कहते हैं अनवद्यांगी, जिसके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हो, मदिरेक्षणे, मत वाले जिनके नेत्र हो, हे मत वाले नेत्रों वाली, हे अंग सर्वांग सुंदरी सीता जी, बनाय साही दिष्टा, बन जाने के लिए हम आपको आज्ञा प्रदान करते हैं। बनाय साही दिष्टा, बन के लिए हम आपको आज्ञा प्रदान करते हैं। हे भीरो, चित्र देख करके डर जाती है तो कहा हे भीरो, हाँ हे डरने वाली, हे भीरू जानकी जी, अनुगच्छस्व माम, आप मेरे पीछे पीछे चले। उन्होंने कहा था आगे जाऊंगी। मृदगंती मार्गे कुशकंटकाम, ये कहा था आगे आगे चलूंगी, जो कुशकांटक हो गए उनको रौंदते हुए चलूंगी, आपका मार्ग प्रशस्त करते हुए चलूंगी। आज राम जी ने कहा मैं आदेश देता हूं। भीरू क्यों कहा? भीरू इसीलिए कहा कि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये भीरू अनुगच्छस्व माम, आप मेरे पीछे चले। सह धर्मचरी भव, हर धार्मिक कार्य में आप मेरा साथ दें। सह धर्मचरी भव। कैसीते सर्वथा सदृशम मम स्वस्य कुलस्य चा व्यवसायम अनुक्रांता कांते त्वम अतिशोभनम। कांते सीते यानी प्राण प्रिय सीते, तुम अतिशोभनम व्यवसायम अनुक्रांता। कहते हैं सीता जी, आपने बड़ा सुंदर विचार अपने अंदर आप ले आई। साथ बन चलने का विचार, कहते हैं बड़ा सुंदर विचार है आपका। तुम अति शोभनम, शोभनम सुंदरम, व्यवसायम इच्छाम, आप बन जाने का ये सुंदर इच्छा आप अपने मन में ले आई। कहते हैं सर्वथा सदृशम, यह आपके लिए हमें आपके ही अनुरूप है, आपके अनुरूप है। किस लिए अनुरूप है? मम स्वस्य कुलस्य चा, ये मेरे और तुम्हारे दोनों के कुल के अनुरूप है।
आपका ये सोचना कि मेरे साथ वन में आपको जाना है, यह मेरे और आपके दोनों के कुल के, मेरे और दोनों आपके दोनों के कुल के अनुकूल है। कुल में यही होना चाहिए था। इसलिए आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया न इदानीम त्वदरिते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। कहते शुभ श्रोणी, हे मंगल में कटि प्रदेश वाली सीता जी, वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व, वनवास के योग्य कार्य आरंभ करिए। वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व, है ना। वनवास के लिए जितना योग्य कार्य है वो आप प्रारंभ करें। क्यों कहे इदानीम तो तरिते सीते, हे सीते इस समय तुम्हारे बिना, इदानीम तो तरिते सीते स्वर्गो अपि मम न रोचते। बिना आपके सीता जी मुझको तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लग रहा है। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि च आसंसमानेभ्यः संतरस्वमाचिरम्। कह रत्नानि ब्राह्मणेभ्यश्च, रत्नों का दान ब्राह्मणों को कर दो, है ना। रत्नों का दान तो ब्राह्मणों को कर दो। अब भोजनम भिक्षुकेभ्यः, और भिखारियों को भोजन का दान कर दीजिए। दे यानी दे दीजिए। रत्न ब्राह्मणों को दे दीजिए और भोजन भिक्षुकारियों को दे दीजिए। आसंसमानेभ्यः, जैसा पिता का आदेश है उसके अनुसार आज ही बन जाना है। इसलिए संतोरस्व, आप शीघ्रता करें। संतोरस्य माचिरम, जिससे विलंब ना होने पाए। शीघ्रता करिए जिससे विलंब ना होने पाए। क्या क्या दान करना है? भूषणानि महाअर्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयास्य केचित् क्रीडार्थाः चापि उपस्कराः। सैनीयानि यानानि मम च अन्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानाम अनंतरम। कहते हैं भूषणानि महाअर्हाणि, बहुमूल्य जो आभूषण हैं, वर वस्त्राणि, श्रेष्ठ जो वस्त्र हैं, यानि रमणीयांसी, रमण करने योग्य जो विशेष वस्तुएं हैं, केचित क्रीडार्थाः च उपस्कराः, क्रीड़ा के निमित्त जो कुछ भी साज सज्जा आपने खरीदी हो, जो आपके पास हो, क्रीडार्था उपस्कराः केचित, है ना, जो कुछ भी विहार करने के लिए जो कुछ भी उपस्थित सामग्रियां हो वो सब। सैनीयानि, सोने के लिए शयन करने के लिए जो उत्तम पलंग आदि हैं वो। यानानि, चलने के लिए जो सवारियां हैं वो यान, है ना। यानानि च मम च अन्यानि यानि च, मेरे और आपके जो दूसरी अन्य वस्तुएं हैं उन सभी को दे डालिए। किसको दीजिए? कि ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों को दीजिए। अनंतरम, उसके बाद जो बचे, स्वभृत्य वर्गस्य, अपने सेवक समुदाय में दे दीजिए। अब ब्राह्मणों को दीजिए, उसके बाद सेवक समुदाय को दे दीजिए, अपने सारे सेवकों को दे दीजिए। अनुकूलम तु सा भरतु ज्ञात्वा गमनम आत्मनः क्षिप्रम प्रमुदिता देवी दातुम एव प्रचक्रमे। सा जानकी भरतु अनुकूलम ज्ञात्वा, अपने पिता पति को अपने अनुकूल जान करके, सा भरतु अनुकूलम ज्ञात्वा आत्मनः गमनम प्रमुदिता, स्वयं के वनगमन के आदेश से, स्वयं के वनगमन जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न हुई वो देवी सीता। क्षिप्रमेव दातुम उपचक्रमे,
बड़ी शीघ्रता से अपने वस्तुओं का दान करने में लग गई। शीघ्रता से दातुम एव उपचक्रमे ततः प्रहिष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशस्विनी भरतु अवेक्षवासिदम। ततः प्रहिष्टा से अत्यंत प्रसन्न सीता जी, प्रतिपूर्ण मानसा, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, ऐसी आप पूर्ण मनोकाम सीता जी, यशस्विनी, ऐसी यशस्विनी श्री जानकी जी, भरतु भासितम अवेक्ष, अपने पति को अपने अनुकूल बोलता हुआ देख करके अंगना मनस्विनी, परम अनुसरी श्री सीता जी ने धनानि रत्नानि धर्मभ्यताम प्रचक्रमे, अपने धनों को, अपने रत्नों को धर्मात्मा ब्राह्मणों को दान करना प्रारंभ कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक तीसरा प्रकरण आता है। एवं श्रुत्वा ससंवादम लक्ष्मणः पूर्वम् आगतः। एवं श्रुत्वा ससंवादम लक्ष्मणः पूर्वम् आगतः। सीता जी और राम जी के इस संवाद को सुन करके, है ना, एवं श्रुत्वा च संवादम, सीता जी और लक्ष्मण जी के, सीता जी और राम जी के इस संवाद को सुन करके लक्ष्मणः पूर्वम् आगतः, लक्ष्मण जी पहले ही वहां आ गए थे। लक्ष्मणः पूर्वम् आगतः, और जब इन्होंने सुना कि सीताराम जी वन में जाने वाले हैं, वाष्प परयाकुल मुखः शोकम सोढ़ुम अशक्नुवन्, उनके नेत्रों से अश्रु इतने भरे, इतने ढलके कि उनके मुखों पर ढलक आए, मुख पे ऊपर से बह रहे थे। वाष्प परयाकुल मुखः, नेत्रों से जिनका मुख भीगा हुआ है, नेत्राश्रु, नेत्रों से निकले हुए अश्रु से जिनका मुख भीगा हुआ है, ऐसे लक्ष्मण जी शोकम सोढ़ुम अशक्नुवन, श्री सीता जी और राम जी के वियोग रूपी वियोग जनित शोक को सहने में समर्थ नहीं हुए। शोकम सोढ़ुम अशक्नुवन, है ना, ये शोक को सहने में असमर्थ हो गए। जब असमर्थ हो गए तब क्या करेंगे? कैसा रघुनंदनः लक्ष्मणः भ्रातुः चरणौ गाढ़मनिपीड्य, ऐसे रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी के चरणों को जोर से पकड़कर बैठ गए। भ्रातुः चरणौ गाढ़मनिपीड्य, अच्छी तरह पकड़ करके दबाया, चरणों को राम जी का पकड़ा। देखते कहाँ हैं? कहे अति असाम सीताम, अत्यंत यशस्विनी सीता जी को, महाव्रतम राघवम चा, और महान व्रत पालन करने वाले श्री राम जी को वाच, इन दोनों जन से बोले। स्थिति देखिएगा, छवि कैसी है। राम जी के चरणों को पकड़े हुए हैं और सीता जी और राम जी दोनों से बोल रहे हैं। अत्यंत यशस्विनी सीता जी अब महाव्रती राम जी से बोल रहे हैं। कहते हैं यदि गंतुम कृता बुद्धि वनम मृग गजायुतम अहम तो अनुगमस्यामि वनम अग्रे धनुर्धरा। कहते हैं यदि मृग गजायुतम वनम गंतुम बुद्धिम कृता, कहते हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं, हाथियों से युक्त उस वन में जाने की बुद्धि विचार अगर कर ही लिया है, गमनम बुद्धिम कृता, है ना,
जाने के लिए अगर आपने विचार बुद्धि बना ही ली है, निश्चय कर ही लिया है, तो अहम तो अनुगमे श्यामी, तो मैं भी आपका अनुगमन करूंगा, तो मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। ठीक है, तो मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। कैसे करूंगा? कहें बनम अग्रे धनुर्धरः। बातें तो सारी सुन ली, इसलिए कि पहले ही आ गए थे, है ना, पहले ही आ गए थे, इसलिए बातें सारे सुन ली है। तो कहते हैं आगे आगे सीता जी जाने के लिए कह रही हैं, तो आगे वो क्यों जाएंगी? कहें धनुष धारण करके मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे मैं चलूंगा। कहें बनम अग्रे धनुर्धरः, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके आगे धनुष धारण करते हुए मैं आपके आगे आगे चलूंगा। बनम अग्रे धनुर्धरः और मया समेतो अरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिः मृगयूथैः संघुष्टानि समन्ततः। कहे मया समेतो, कहे मेरे साथ, मुझसे युक्त होकर के, पक्षिभिः मृगयूथैः संघुष्टानि समन्ततः, जिस जंगल में, जिस वन में चारों ओर पक्षियों का कलरव व्याप्त होगा, है ना, मृगयूथैः पशुओं का झुंड हम्बारों करता हुआ चल रहा होगा, उनका गुंजारों मतलब आ रहा होगा जहां पर, जिससे गुंजायमान होगा वन। ऐसे रम्याणि अरण्यानि विचरिष्यसि, ऐसे रमणीय जंगल में, रमणीय वन में आप लोग विचरण करिएगा और मैं तो साथ साथ रहूंगा, इसलिए मेरे साथ ही आप चलिए। मया समेतो, आगे कहते हैं न देवलोक आक्रमणम न अमरत्वम अहम वृणे ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामयेन त्वया बिना। कहते हे राम जी, आपके बिना, है ना, आपसे अतिरिक्त हो करके, आपसे वियोगी होकर के देवलोक आक्रमण मना, मुझे स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, देवलोक आक्रमण मना। और अमरत्वम अहम ना विरणे, मैं अमरता का भी वर्ण नहीं करना चाहता, तो या बिना, आपसे रहित होकर के मैं अमरता भी नहीं चाहता। और ऐश्वर्य चापि लोकानाम न कामये, त्रिलोकी के ऐश्वर्य की कामना भी नहीं है आपसे रहित होकर के। ऐश्वर्यानाम त्रिलोकानाम अहम ना कामये त्वया बिना। ठीक है, एवं ब्रुवाणः सौमित्रे वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैः निषिद्धः पुनः अब्रवीत। सौमित्री एवं ब्रुवाणः, सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी के इस प्रकार बोलते रहने पर और वनवासाय निश्चितः, वनवास जाने के लिए निश्चित कर चुके लक्ष्मण जी के इस प्रकार बोलते हुए रामेण, लक्ष्मण जी को राम जी के द्वारा बहुभी सांत्वैः, अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान करते हुए निषिद्धा, उनको वन से जाने से रोका। जब रोका तो लक्ष्मण जी पुनः अब्रवीत, लक्ष्मण जी फिर से बोले अनुज्ञातः तु भवता पूर्वम एव यत अस्मि अहम। कहें जिस समय मैं आपके साथ आया उसी समय आपने कहा था हमारा आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। हाँ, कहें बचपन में ही हमारा आपका साथ हो गया था, तो आपसे आज्ञा तो मुझे पहले मिल चुकी है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वही बता रहे हैं कि अनुज्ञातः तु भवता पूर्वमेव, आपसे आज्ञा तो मुझे जाने के लिए पहले ही मिल चुकी है,
यत अस्मि हम, वही मैं हूं जिसको आपने अपने साथ रहने की आज्ञा पहले ही दे रखी है। किम इदानीम पुनः यपि क्रियते में निवारणम। तो इस समय पुनः क्या है, ये कैसा नाटक कि फिर मुझे आप रोक रहे हो? जब आपके साथ रहने की कसम खाई जा चुकी है तो फिर रोकने का क्या प्रयोजन? इस समय आप क्यों रोक रहे हो? यद अर्थम प्रतिषेधो में क्रियते गंतुमेच्छता एतत् विज्ञातुमेच्छामि संशयो हि मम अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप राम जी, यद अर्थम प्रतिषेधो में क्रियते गंतुमेच्छतः, आपके साथ जाने की इच्छा में कर रहा हूं, तो किस कारण से आप मुझे रोकना चाहते हैं? यत अर्थम, जिस कारण से, प्रतिशोधों में जिस कारण से आप मुझे रोकना चाहते हैं, एतत् विज्ञातुम इच्छामि, उस कारण को मैं जानना चाहता हूं। संशयो ही मम, ये मेरे अंदर बड़ा संदेह हो गया है कि हमारे आपके बीच में कौन सा कारण आ गया। संशयो ही मम अनघ। ततो अब्रवीत महातेजा रामो लक्ष्मणम अग्रतः स्थितं प्राग्गामिनं धीरमयाचमानं कृतांजलिम। कह धीरम प्राग्गामिनम, परम धैर्यशाली, जाने के लिए पहले से ही तैयार, है ना। प्राग्गामिनम, जाने के लिए पहले से ही तैयार। लक्ष्मणम, लक्ष्मण जी को अग्रतः स्थितम, आगे ही खड़े हुए। कैसे खड़े हैं? कृतांजलिम याचमानम, हाथ जोड़ करके अपने साथ वन में ले जाने के लिए याचना करते हुए लक्ष्मण जी से महातेजा रामो अब्रवीत। महान तेज श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले, स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सतपथे स्थितः प्रियः प्राण समो वस्यो विजेयः च सखा च मे। तो कहे स्निग्धो, हे लक्ष्मण जी, आप मेरे परम स्नेही हो। धर्मरतो, हमेशा धार्मिक कार्य में ही लगे रहते हैं। धीरा, परम धैर्यशाली हैं। सततम सतपथे स्थितः, निरंतर सतमार्ग में रहने वाले हो, है ना। प्रियः प्राण समो, मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। वस्यो विजेयश्चा, मेरे अधीन रहने वाले हो। वस्यो, मेरे अधीन रहने वाले हो, मेरे आज्ञा के पालक हो। सखा च में, और मेरे मित्र भी हो। इसलिए सौमित्रे, ए सुमित्रा कुमार, मया अद्य स्वः त्वयि गच्छति तद्वनम, यदि आज तुम मेरे साथ वन में चले जाते हो, मैं अद्य मया सह त्वयि तद्वनम गच्छते, अगर आज मेरे साथ उसी वन को चले जाते हो मेरे साथ, तो ओह कौन होगा जो यशस्विनीम कौसल्याम सुमित्राम चा भजिष्यति। तो ऐसा कौन होगा जो यशस्विनी माँ कौशल्या और सुमित्रा का सेवा करेगा। भजिष्यति, सेवा करने वाला कौन होगा अगर तुम भी मेरे साथ चल दिए तो। अभिवर्षति कामई है यह परजन्य पृथ्वी मयो, कहे पृथ्वी पर बादल जिस प्रकार से वर्षा करते हैं, है ना। पृथ्वी परजन्य अभिवर्षति, पृथ्वी पर बादल जिस प्रकार से वर्षा करते हैं, कामई यह कामई है अभिवर्षति। तो इस राज्य में जिसके द्वारा सारे व्यक्तियों की कामनाएं, है ना, दया वर्षण के द्वारा पूर्ण होती थी, कृपा वर्षण से पूर्ण होती थी, वो राजा दशरथ
महातेजा महीपते। ओ महान तेजस्वी राजा दशरथ जी, काम पास परयस्तो, आज कैकेयी के काम पास में बंधे हुए हैं, इसलिए इस राज्य को देखने वाला भी कोई नहीं, इसलिए भी तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। और कहे ये रुकने का कारण कई है। कहे साहि राज्यम इदम प्राप्य नृपस्य अश्वपतेः सुता, दुःखितानां सपत्नीनां शोभनम ना करिष्यति। कहते हैं सा अश्वपतेः सुता, कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री और देवी कैकेयी नृपस्य इदम राज्यम प्राप्य, राजा दशरथ के इस राज्य को प्राप्त करके, है ना, ओह कैकेयी जो कैकेयाधिपति अश्वपति की जो पुत्री है, और राजा दशरथ के इस राज्य को प्राप्त करके दुखितानाम सपत्नीनाम, हम लोगों की वियोग से परम दुखी हमारी माताएं जो उनकी सवत होंगी, सपत्नी होंगी, जो कैकेयी की सौतें होंगी, कैकेयी अपने सौतों के लिए शोभनम ना करिष्यति, अच्छा नहीं करेगी। कैकेयी अपने सौतों के लिए यानी हमारी माताओं के लिए अच्छा नहीं करेगी। न भरिष्यति कौसल्या सुमित्राम च सुदुःखिताम, भरतो राज्यम आसाद्य कैकेय्याम पर्यवस्थितः। कहे भरत में मुझे कोई कमी नहीं दिखती, कहे राजा भरत बनेंगे, अब भरत में कोई कमी भी नहीं दिखती, लेकिन भरतो राज्यम आसाद्य, भरत यह राज्य प्राप्त करके कैकेय्याम पर्यवस्थितः, कैकेयी के पराधीन रहने के कारण, कैकेयी के बस में रहने के कारण वह राज्य प्राप्त करने के बाद भी भरत दुःखिताम कौसल्याम सुमित्राम ना भरिष्यते, परम दुखियारी माता कौसल्या और माता सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे, न भरिष्याम, भरण पोषण नहीं करेंगे। ताम आर्याम स्वयं एव हि राजा अनुग्रहणेन वा, सौमित्रे भर कौसल्याम उक्तम अर्थम अमम अमुम चर। कहते हैं ताम आर्याम, उन श्रेष्ठ माता कौसल्या और माता सुमित्रा को, ए सुमित्रानंदन भरत लक्ष्मण जी, स्वयं एव इह, यहाँ रह करके स्वयं एव अपने प्रयत्न से, अपने स्वयं प्रयत्न से, या राजा अनुग्रहणेन वा, या राजा दशरथ की कृपा से, है ना, प्राप्त करके, हे सुमित्रानंदन भरत, ताम आर्याम कौसल्याम सुमित्राम हर, है ना, उन श्रेष्ठ माताओं कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण करना, कुछ स्वयं प्रयत्न कर लेना, ना मिले तो राजा से कुछ मांग लेना, और इन दोनों माताओं का भरण पोषण तुम करना। कहे उत्तम अर्थम अमम चर, मेरे द्वारा कहे गए इन बातों के समान ही आप आचरण करो, है ना, ऐसा कहा। एवं मयि च ते भक्ति भविष्यति सुदर्शिता, कहे इस प्रकार से मयि च ते भक्ति, मेरे अंदर, मेरे मुझसे आपकी कितनी भक्ति है यह भी प्रदर्शित हो जाएगी। कहें एवं मयि च ते भक्ति सुदर्शिता भविष्यति, इस प्रकार मुझ में कितनी आपकी भक्ति है यह भी प्रदर्शित हो जाएगी। आज यहीं बंद कर देते हैं, समय हो गया कि नहीं भाई? ये बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा है और अब ये और करने लगा है ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, रघुबर विमल यश जोदायक